दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको ऐसा नियम बताने वाला हूँ आंगनबाड़ी भर्ती के अंतर्गत, जिसमें अगर सबसे कम नंबर है, बिल्कुल आपके सबसे कम नंबर है, पहले नंबर पर आपका नाम भी नहीं आ रहा है, आपकी रैंक भी नहीं बनी है और आपने सिर्फ 12वीं पास है आप, तब भी आपका आंगनबाड़ी में चयन हो जाएगा। और दूसरी महिला के चाहे कितने भी पॉइंट बने हो, 60 70 80, चाहे जो भी पॉइंट बने हो, अगर आपके 40 पॉइंट भी होंगे तब भी आपका चयन हो जाएगा। तो ये कौन सा नियम है, इससे कौन कौन सी महिलाओं को फ़ायदा होगा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका किसको इस नियम का लाभ मिलेगा, सारी जानकारी आज इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। 23 तारीख का ये अपडेट है और इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ सबसे कम नंबर पर चयन होने वाला है। दोस्तों इस भर्ती से आवेदन फॉर्म जमा करने से पहले किसी महिला ने इस बारे में नहीं सोचा होगा कि उसके चाहे कितने भी पॉइंट बने, लेकिन वो सबसे कम पॉइंट पर भी अपना चयन करवा सकती है। तो कुछ खास सहूलियत विभाग द्वारा दी गई है और कुछ खास महिलाओं के लिए। तो वो महिलाएं कौन सी है जिनको ये सहूलियत मिली है, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप वीडियो देख लेते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं और हमारी जो मेहनत है वो ऐसे ही बेकार चली जाती है। अगर आप हमें सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमारी संख्या कैसे बढ़ेगी। दोस्तों सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है ना, तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर दो। वीडियो में बढ़ता हूँ आगे और आपको बताता हूँ क्या है वो नया ऐसा नियम, क्या है वो ऐसा रूल जिसकी वजह से सबसे कम नंबर पर महिलाओं को चयन होने वाला है। देखिए, एक नया इसे नियम कह सकते हैं, क्योंकि ये जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की भर्ती जब शुरू की गई थी, जब आवेदन फॉर्म जमा किया गया था, तब यहाँ पर एक रूल बुक, एक नियुक्ति संबंधी आदेश दिया गया था, जिसमें सभी नियुक्ति से संबंधित दिशा निर्देश दिए गए थे कि किस प्रकार से नियुक्ति प्रक्रिया चलेगी। तब यहाँ पर एक पॉइंट निकल कर आता है B6 वाला, जिसमें दिया गया है विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह PVTG के लिए प्रावधान। मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के जो पत्र है 19/9/2002 अधिसूचना 11/1/2010 के परिपालन में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह की महिलाएं हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के चयन एवं नियुक्ति के लिए प्रावधान है। दोस्तों एक कानून है जिसके अंतर्गत ये प्रावधान है और इस कानून के जरिए जो महिलाएं सबसे कम नंबर, चाहे रैंक में उसका नंबर पहले आता है या नहीं, वह यहाँ पर नियुक्ति प्राप्त कर सकती है और सीधे नियुक्ति प्राप्त कर सकती है। तो चलिए इसको मैं आपको समझा देता हूँ कि ये क्या होने वाला है। तो दोस्तों ये जो नियम है या कानून हम इसे कहें, तो इसके तहत क्या है कि जो हमारे मध्य प्रदेश की बेगा, सहरिया, भारिया जनजाति की महिलाएं हैं, जो कि हमारे एक स्पेशल जनजाति की कैटेगरी है, जिनको अलग से सरकार ने आरक्षण दिया गया है, हर तरह की वैकेंसी में इनको आरक्षण मिलता है। तो बेगा, सहरिया एवं भारिया जनजाति वर्ग की जो महिला अभ्यर्थी है, उसके द्वारा यदि किसी आंगनबाड़ी केंद्र से आवेदन फॉर्म जमा किया जाता है, रिक्त पदों पर आवेदन फॉर्म जमा किया जाता है और आवेदिका जिसने आवेदन फॉर्म जमा किया है वह महिला नियुक्ति संबंधी समस्त आहर्ताएँ यानी कि पूर्ण करती है। यानी कि आपने आंगनबाड़ी केंद्र से आवेदन फॉर्म जमा किया आपने, और आप OBC, SC या ST किसी भी कैटेगरी की महिला है, और उसी आंगनबाड़ी केंद्र से अगर किसी बेगा, सहरिया या भरिया जनजाति की महिला ने आवेदन फॉर्म जमा कर दिया है और उसने सभी जरूरी योग्यताएं, इसमें देखिए सबसे ज़्यादा जरूरी योग्यता है केवल 12वीं पास होना, मध्य प्रदेश की मूल निवासी होना और उस आंगनबाड़ी केंद्र की निवासी होना जहां के लिए वो आवेदन कर रही है। 3 मुख्य पात्रताएं इस योजना में रखी गई हैं। आप भी इन सभी अर्हताएं को पूरा करते हैं, पात्रताओं को पूरा करते हैं, और जो बेगा, सहरिया या भारिया जनजाति की महिलाएं हैं वे भी अगर ये तीनों पात्रताएं पूरी करती हैं, तो अब क्या होगा इस नियम के अनुसार, तो इसमें तो अन्य वर्ग के आवेदकों के आवेदन पर विचार ना करते हुए जनजाति वर्ग के आवेदक को सीधी नियुक्ति मिल जाएगी। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, इस नियम के अनुसार अगर आपके साथ साथ कोई जनजाति वर्ग की महिला आवेदन फॉर्म जमा करती है, तो उसके चाहे परसेंट कितने भी बने, 40 बने, 50 बने, 60 बने, उसके कितने भी पॉइंट बने, और आपके चाहे 70, 80 या 100 भी क्यों ना बन जाए, आपका चयन नहीं होने वाला है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि इन जातियों को, बेगा, सहरिया और भरिया जनजाति की महिलाओं को अलग से ये आरक्षण है और नियम में साफ साफ लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि बेगा, सहरिया, भारिया जनजाति वर्ग की महिला अभ्यर्थी द्वारा यदि किसी केंद्र पर रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन किया जाता है और आवेदिका नियुक्ति संबंधी समस्त पात्रताएं पूरी करती है, तो अन्य वर्ग के आवेदकों के आवेदन पर विचार न करते हुए जनजाति वर्ग की आवेदिका को सीधे नियुक्ति दी जाएगी। आपके आवेदन पर विचार ही नहीं किया जाएगा, आपके आवेदन को डायरेक्ट यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा और डायरेक्टली
बेगा, शहरिया और बहरिया जनजाति की महिलाओं को सीधे नियुक्ति मिल जानी है, उसके लिए पॉइंट सिस्टम कार्य नहीं करेगा, चाहे उसकी मेरिट ही नहीं बनेगी। एक हिसाब से अगर हम यूँ कहें तो उस केंद्र पर मेरिट ही नहीं बनेगी, क्योंकि उस महिला की कैटेगरी उसे डायरेक्टली नियुक्त करने की यहाँ पर पात्रता देती है। यदि एक केंद्र पर विशेष जनजाति वर्ग की एक से अधिक महिलाओं के आवेदन आ जाते हैं और वे सभी नियुक्ति संबंधी पात्रता रखती है, तो उनकी आपस में मेरिट लिस्ट तैयार होगी। अब मान लीजिए आपके केंद्र में एक से ज़्यादा महिलाएं अगर इस जाति की आवेदन कर देती है, तो उन दोनों में आपस में मेरिट लिस्ट का कंपटीशन होगा, आपके साथ नहीं होगा। आप चाहे किसी भी वर्ग की महिला हो, आपको तो वहाँ पर से डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया जाना है, आपके आवेदन फॉर्म को बाहर कर दिया जाएगा, जो कि एक स्पेशल नियम है जनजाति वर्ग की महिलाओं के लिए। अगर आपको नहीं पता था दोस्तों, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाकर ये जानकारी दी है कि बहुत सी महिलाएं, अब आप फिर से अपनी मेरिट लिस्ट चेक करना और उसमें ये देखना कि आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नंबर जितने भी आवेदन फॉर्म जमा किए गए हों, उनमें से यदि कोई महिला इस जाति की है तो आप बिल्कुल पहले नंबर पे हैं, तो भी आप भूल जाइए कि आपका चयन होने वाला है, क्योंकि आपको बिल्कुल भी वहाँ से फाइनल मेरिट लिस्ट से हटा दिया जाएगा और उसमें इन महिलाओं को शामिल कर लिया जाएगा। तो आवेदिका को नियुक्ति प्रदान किया जावे, आवेदिका का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। बस उसके लिए यही है कि वो जिस आंगनबाड़ी केंद्र से फॉर्म भर रही है, वो महिला वहाँ की स्थायी निवासी होनी चाहिए, उसने 12वीं पास किया होना चाहिए, और बस उसके अलावा कोई रूल्स यहाँ पर कार्य नहीं करेंगे। मेरिट लिस्ट का उनको कोई मतलब नहीं है। इन जातियों के लिए मेरिट लिस्ट मायने नहीं रखेंगी, क्योंकि इनके लिए मेरिट लिस्ट का प्रावधान यहाँ पर सीधे हटा दिया गया है। इनका सिर्फ आवेदन फॉर्म जमा होना चाहिए, पात्रता पूरी होनी चाहिए, उसके बाद कुछ नहीं चाहिए। डायरेक्ट इनको नियुक्ति दे दी जाएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सीधे इनको बुला लिया जाएगा। तो आप फिर से अपना लिस्ट चेक कीजिए। सभी महिलाओं के लिए बहुत बड़ी अपडेट है साथियों। ये नियम बहुत सी आंगनबाड़ी केंद्रों पर जिन महिलाओं ने आवेदन फॉर्म जमा कर रखा है, वहाँ पर इस नियम से बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। मैं भी आपको इस आदेश का PDF जो है वो मेरे व्हाट्सएप चैनल पर सेंड कर दूंगा, ताकि आप भी इसको डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा PDF है। आप देखेंगे तो करीब बहुत सारे पेज है इसमें, सबको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। B.6 वाला कॉलम आप पढ़ लीजिएगा, जिसमें ये यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। मेरे व्हाट्सएप पर आप जुड़ जाइएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन व्हाट्सएप का एक लिंक है, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाएंगे, और वहाँ पर मैं आपको ये PDF स्क्रीनशॉट दोनों ही सेंड कर दूँगा। ठीक है, आगे अगर इस तरह की कोई चेंजेस हमें देखने को मिलती है, जिसकी जानकारी आप तक पहुंचाना ज़रूरी है, तो मैं आगे भी वीडियो बनाकर आपको जानकारी देता रहूँगा। तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन सी महिलाएं हैं जिनको ये खबर सुनकर थोड़ा झटका लगा है। क्योंकि अगर उनके क्षेत्र में, उनके आंगनबाड़ी केंद्र पर अगर उनका इतनी मेहनत से उन्होंने पहले नंबर पर अगर नाम आया है, इतने ज़्यादा परसेंट होने के बाद बहुत दिनों से खुशी थी कि हमारा पहले नंबर पर नाम आया है, हमें नियुक्ति मिलेगी, हमें आंगनबाड़ी की जॉब मिलेगी। लेकिन अगर ये खबर सुनने के बाद शायद उनको भी एक असमंजस सा हो सकता है, एक डर बन सकता है कि क्या पता हमारे क्षेत्र में कोई जनजाति महिला ने फॉर्म जमा नहीं कर दिया, नहीं तो हमारा भी यहाँ से नाम कट जाएगा। तो आप ये भी चेक कर लीजिएगा अपने क्षेत्र में, अपने गांव में जो आंगनबाड़ी के लिए आपने आवेदन किया था, तो उस लिस्ट में आप चेक कीजिए कि कौन कौन सी महिला यहाँ पर बेगा, शहरिया या फिर बहरिया जनजाति से आवेदन फॉर्म जमा कर चुकी है। देखिए, देखना भी बहुत आसान है, आपको यहाँ पर लिस्ट में दिख जाएगा। किसी भी महिला की अगर आप जाति देखेंगे, तो जब यहाँ पर आप लिस्ट देखते हैं ना, तो वहाँ आपको जाति का ऑप्शन दिखता है, तो यहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ अपने गाँव की लिस्ट में देख लीजिएगा कि जनजाति, जो यहाँ पर जाति दिखी हुई है वो जनजाति तो नहीं है, अनुसूचित जनजाति, और एक और ऑप्शन होता है SC ST, वो अलग है। यहाँ पर एक जनजाति वर्ग अलग से ही आता होगा, तो वहाँ पर आपको ये देख लेना है कि कोई बेगा, शहरिया, बहरिया जनजाति से तो नहीं है। तो यहाँ से आप अपने गाँव को चेक कर लिए, अगर कोई नहीं है तो आपका नाम फर्स्ट पे रहने वाला है। लेकिन अगर एक भी हो जाता है तो आप इस भर्ती में अपना नाम शामिल नहीं कर पाएंगे। आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी यहाँ पर अपडेट ये होने वाली है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा।